ओम शांति। मैं एक अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु शुद्ध आत्मा हूँ। मेरे मस्तक पर मैं आत्मा बिंदु चमक रही हूँ। मुझसे शुद्धता का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है और अनेक आत्माओं तक पहुँच रहा है। सभी संसार में बीमार, दुखी, अशांत आत्माओं को इस शुद्धता की किरणों से सुख चैन मिल रहा है। सभी का ऑक्सीजन लेवल बढ़ रहा है। मैं आत्मा इसी शुद्ध स्थिति में अपने प्यारे पिता के महावाक्य सुनती हूँ। 23/4/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि बच्चे, ये वैरायटी दुकान है बाबा की। ये बाप की हट्टी है जिस दुकान में तुम्हें सब सामान मिल सकते हैं। बाबा कहते संसार में कोई ऐसी दुकान नहीं है कि जिसमें सब प्रकार के सामान मिले, लेकिन इस दुकान में तुम्हें सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, कुछ भी चाहिए सब कुछ प्राप्त हो सकता है। ये ऐसी तुम बच्चों के लिए बाबा ने हट्टी खोली है। फिर बाबा कहते बच्चे, तुम बाप के बने हो तो तुम्हें बुरे संग से अपना बचाव करना है, पवित्र भी बनना है, क्योंकि बाबा कहते बच्चे सारे जन्मों के विकर्म विनाश करने हैं ना, इसलिए ऊंच पद पाना है तो पवित्र भी बनना है। और जो भी ज्ञान तुम बच्चों को मिला है वो ज्ञान दान करते रहना है। फिर बाबा कहते, बच्चे कहते हैं कि तूफ़ान आते माया के। बाबा कहते बच्चे तूफ़ान तो आएंगे, जांच होगी, चेकिंग होगी, लेकिन तुम बच्चों को इन तूफ़ान को पार करना है। ऊंच पद पाना कोई साधारण बात नहीं है। ऊंच पद पाना है तो बाबा कहते हैं ये सब करना ही है। फिर बाबा ने समझाया, अभी सब धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं, अभी तुम्हें फिर से ऊंच चढ़ना है। पहले कितना अकिचार धन था भारत में, और आज बाबा कहते क्या हाल हो गया है। फिर से दोबारा उसी स्थान को प्राप्त करना है। मीठे बच्चे, बाप की यह वंडरफुल हट्टी दुकान है जिस पर सब वैरायटी सामान मिलता है। उस हट्टी के तुम मालिक हो। प्रश्न है, इस वंडरफुल दुकानदार की कॉपी कोई भी नहीं कर सकता है, क्यों? उत्तर है, क्योंकि यह स्वयं ही सर्व खजानों का भंडार है, ज्ञान का, सुख का, शांति का, पवित्रता का, सर्व चीज़ों का सागर है। जिसको जो चाहिए वह मिल सकता है। निवृत्ति मार्ग वालों के पास यह सामान मिल नहीं सकता। कोई भी अपने को बाप समान सागर कह नहीं सकते। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। ओम शांति। अब बच्चे बैठे हैं बेहद के बाप के सामने। इनको बेहद का बाप भी कहा जाए तो बेहद का दादा भी कहा जाए, और बेहद के बच्चे बैठे हैं और बाप बेहद का ज्ञान दे रहे हैं। हद की बातें अब छूटी, अब बाप से बेहद का वर्षा मिलना है। यह एक ही हट्टी ठहरी, मनुष्यों को पता नहीं है कि हम क्या चाहते हैं। बेहद के बाप की हट्टी तो बहुत बड़ी है, उसको कहा ही जाता सुख का सागर, शांति का सागर, पवित्रता का सागर, आनंद का सागर। कोई दुकानदार होता है तो उनके पास बहुत वैरायटी होती है, तो यह है बेहद का बाप। इनके पास भी वैरायटी सामान है। क्या क्या है?
बाबा ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर है। इनके पास यह वंडरफुल अलौकिक सामान है। फिर गाया भी जाता सुख करता, यह एक ही दुकान ठहरी, और तो कोई का ऐसा दुकान है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के पास क्या सामान है? कुछ भी नहीं, सबसे ऊंचा सामान है बाप के पास, इसलिए उनकी महिमा गाई जाती है। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, ऐसी महिमा कभी किसकी भी गाई नहीं जाती। मनुष्य शांति के लिए भटकते रहते हैं, कोई को दवाई चाहिए, कोई को कुछ चाहिए, वह सब हद की दुकान है। सारी दुनिया में सबके पास हद की चीज़ें हैं, यह एक ही बाप है जिसके पास बेहद की चीज़ें हैं। इसलिए उनकी महिमा भी गाते हैं कि पतित पावन लिबरेटर, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। यह सब वैरायटी बक्खर है, लिस्ट लिखेंगे तो बहुत हो जाएगी। जिस बाप के पास यह चीज़ें हैं तो बच्चों का भी हक है उन पर, परंतु यह किसकी बुद्धि में नहीं आता कि जब ऐसे बाप के हम बच्चे हैं तो बाप की चीज़ों के हम मालिक होने चाहिए ना। आते भी बाप भारत में हैं तो बाप के पास जो सब चीज़ें हैं वह ज़रूर लेकर जाएंगे। उनके पास लेने के लिए तो जा नहीं सकते, तो बाप कहते बच्चे मुझे आना पड़ता है। कल्प 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 के संगम पर मैं आकर तुमको सब चीज़ें दे जाता हूँ। हम जो तुमको बख्तर देता हूँ वह फिर कभी नहीं मिल सकता। आधा कल्प के लिए तुम्हारे भंडारे भर जाते हैं। ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसके लिए पुकारना पड़े। ड्रामा प्लान अनुसार तुम सब वर्षा लेकर फिर धीरे धीरे सीढ़ी उतरते हो। पुनर्जन्म भी जरूर लेना पड़े, 84 जन्म भी लेना है। 84 के बदले 84 लाख जन्म कह देते, माया भूल करा देती है। यह अभी तुम समझते हो, फिर तो सब भूल जाएंगे। इस समय बख्तर लेते हैं, सतयुग में राजाई करते, परंतु उन्हों को यह पता नहीं रहता कि यह राजाई हमको किसने दी। लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था? स्वर्ग के सुख गाए भी जाते हैं, सब किस्म के सुख देते हैं, इससे जास्ती कोई सुख होता नहीं है। फिर वह सुख भी प्रायः लोप हो जाता है। आधा कल्प के बाद रावण आकर सब सुख छीन लेते। किसको गुस्सा करते हैं तो कहते तेरी कला काया ही खत्म हो गई है। तुम भी जो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, वह कलाएं सब खत्म हो गई है। एक बाप के सिवाय और कोई की इतनी महिमा नहीं है। कहते हैं ना, पैसा हो तो लाड़का ना घूम कर आओ। तुम विचार करो, स्वर्ग में कितना अकिचार धन माल था, अभी वह थोड़े है, सब गुम हो जाता है। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन जाते हैं तो धन माल भी गुम हो जाता, फिर नीचे गिरने लग पड़ते हैं। बाप समझाते तुमको इतना धन दिया, तुमको हीरे जैसा बनाया, फिर तुमने धन माल सब कहाँ गवा दिए। अब बाप कहते कि अपना वर्षा पुरुषार्थ कर ले लो। तुम जानते हो बाबा हमको फिर से स्वर्ग की बादशाही दे रही हैं और कहते हैं हे बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे ऊपर जो कट है वह निकल जाए। बच्चे कहते बाबा हम भूल जाते हैं। यह क्या, कन्या जब शादी करती है तो पति को कभी भूलती है क्या? बच्चे कभी बाप को भूलते हैं क्या?
बाप तो दाता है, वर्षा बच्चों को लेना है तो जरूर याद करना पड़े। बाप समझाते मीठे मीठे सिकिलधे बच्चे, याद की यात्रा में रहेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और कोई उपाय नहीं है। भक्ति मार्ग में तीर्थ यात्रा, गंगा स्नान आदि जो करते आए हो तो सीढ़ी नीचे उतरते ही आए हो, ऊपर तो चढ़ ही नहीं सकते, लौ नहीं कहता। सबकी उतरती कला ही है। यह जो कहते कि फलाना मुक्ति में गया तो यह झूठ बोलते हैं। वापस कोई जा नहीं सकते। बाबा आया है तुमको 16 कला संपूर्ण बनाने। तुम गाते ही थे मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अभी तुम जानते हो कि बाप गुणवान बनाते हैं। हम ही गुणवान पूज्य थे। हमने वर्षा लिया था, 5000 वर्ष हुए। बाप भी कहते कि तुमको वर्षा देकर गए थे। शिव जयंती, रक्षा बंधन, दशहरा आदि मनाते भी हैं, फिर भी कुछ समझते नहीं हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। फिर बाप आकर याद दिलाते हैं तुम ही थे, फिर तुमने ही राज्य भाग्य गवाया। फिर बाप समझाते अब यह सारी दुनिया जड़ जड़ीभूत है। दुनिया तो यही है, यही भारत नया था अब पुराना है। स्वर्ग में सदा सुख होता, फिर द्वापर से जब दुख शुरू होता तब वेद शास्त्र आदि बनते हैं। भक्ति करते करते जब तुम पूरी भक्ति करो तब भगवान आए ना। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, आधा आधा होगा ना, ज्ञान दिन और भक्ति रात। उन्होंने तो कल्प की आयु ही उल्टी सुल्टी कर दी है। तो पहले पहले तुम सबको बाप की महिमा बैठ सुनाओ। बाप ज्ञान का सागर, शांति का सागर है। कृष्ण को थोड़ी कहेंगे निराकार पतित पावन सुख का सागर, नहीं, उनकी महिमा ही अलग है। रात दिन का फर्क है। शिव को कहते ही हैं बाबा, कृष्ण बाबा अक्षर ही नहीं शोभता। कितनी बड़ी भूल है। फिर छोटी छोटी भूलें करते 100% भूल गए हैं। बाप कहते सन्यासियों से कभी यह सौदा मिल न सके। वह है ही निवृत्ति मार्ग के, तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले, तुम हो संपूर्ण निर्विकारी। वाइसलेस वर्ल्ड थी और यह है विशस वर्ल्ड। फिर कहते क्या सतयुग में बच्चे पैदा नहीं होते, वहाँ भी तो विकार था। अरे वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। संपूर्ण निर्विकारी फिर विकारी कैसे हो सकते। फिर सतयुग में इतने सब मनुष्य हो, यह कैसे हो सकता। वहाँ इतने मनुष्य थोड़े होते हैं। भारत के सिवाय और कोई खंड नहीं होंगे। वह कहते भी हैं, हम मान नहीं सकते। दुनिया तो सदैव भरी हुई रहती है, कुछ भी समझते नहीं हैं। बाप समझाते कि भारत गोल्डन एज था, अब तो आयरन एज पत्थर बुद्धि है। अब तुम बच्चों ने ड्रामा को समझ लिया है। गांधी आदि सब राम राज्य चाहते थे, परंतु दिखाते हैं कि महाभारत लड़ाई लगी, बस फिर खेल खत्म। फिर क्या हुआ, कुछ भी दिखाया नहीं है। बाप बैठ यह समझाते, यह तो बिल्कुल सहज है। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर शिव बाबा आते हैं ना। वह है हेविनली गॉड फादर, तो जरूर हेवन के गेट खोलने आएगा। आएंगे भी तब जब हेल होगा। हेवन के द्वार खोल, हेल के बंद कर देंगे। हेवन के द्वार खुले तो जरूर सब हेवन में ही आएंगे ना।
यह बातें कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, महिमा सिर्फ एक बाप की है। शिव बाबा की एक ही हट्टी है और वह है बेहद का बाप। बरूबर बेहद का सुख था, फिर हम हेल में क्यों पड़े हैं, यह कोई भी नहीं जानते। बाप समझाते कि तुम ही थे, फिर तुम ही गिरे हो। देवताओं को ही 84 जन्म लेने पड़ते, अभी आकर पतित बने हैं तो उनको ही फिर पावन बनना है। बाप का भी जन्म है तो रावण का भी जन्म होता, यह किसको पता नहीं है। कोई से भी पूछो तो रावण को कब से जलाते हो, कहेंगे वह तो अनादि चलता आता है। यह सब राज बाप समझाते हैं, उस बाप की एक ही हट्टी की महिमा है। सुख शांति पवित्रता मनुष्य से मनुष्य को मिल नहीं सकती है। सिर्फ एक को थोड़ी शांति मिली थी। यह झूठ बोलते हैं कि फलाने से शांति मिली। अरे शांति तो मिलनी है शांति धाम में। यहाँ तो एक को शांति होगी, फिर दूसरा अशांति करेंगे तो शांति में रह न सके। सुख शांति पवित्रता सब चीज़ों का व्यापारी एक ही शिव बाबा है। उनसे कोई आकर व्यापार करे, उनको कहा ही जाता सौदागर। पवित्रता सुख शांति संपत्ति सब कुछ उनके पास है। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं है। स्वर्ग का तुम राज्य पाते हो। बाप तो देने आए हैं, लेने वाले तो लेते लेते थक जाते हैं। मैं आता ही हूँ देने के लिए और तुम ठंडे पड़ जाते हो लेने में। बच्चे कहते हैं बाबा माया के तूफान आते हैं। हाँ, पद भी बहुत ऊंचा पाना है, स्वर्ग के मालिक बनते हो, यह कम बात है क्या। तो मेहनत करनी है, श्रीमत पर चलते रहो। बक्कर जो मिलता उस पर औरों को भी देना पड़े, दान करना पड़े। पवित्र बनना है तो 5 विकारों का दान जरूर देना है। मेहनत करनी है, बाप को याद करना है, तब ही कट उतरेगी। मुख्य है याद, प्रतिज्ञा भल करो कि बाबा हम विकार में कभी नहीं जाएंगे, किसी पर क्रोध नहीं करेंगे, परंतु याद में जरूर रहना है, नहीं तो इतने पाप कैसे विनाश होंगे। बाकी नॉलेज तो बड़ी सहज है। 84 जन्म का चक्र कैसे लगाया, यह किसको भी तुम समझा सकते हो। बाकी याद की यात्रा में मेहनत है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। क्या ज्ञान देते, मन मना भव माँ में कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम गाते भी थे कि जब आप आएंगे तो और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे। तुम पर बलिहार जाएंगे, तेरे सिवाय और कोई को याद नहीं करेंगे। प्रतिज्ञा की है, फिर भूल क्यों जाते हो। कहते हैं हथ कारडे दिल यारडे। कर्म योगी तो तुम हो, धंधा आदि करते बुद्धि योग बाप से लगाना है। माशुक बाप खुद कहते तुम आशिकों ने आधा कल्प याद किया है, अब मैं आया हूँ तो मुझे याद करो। यह याद ही घड़ी घड़ी भूल जाते हो, इसमें ही मेहनत है। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर यह शरीर ही छोड़ना पड़े। जब राजधानी स्थापन हो जाएगी तब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। अभी तो सभी पुरुषार्थी हैं, सबसे जास्ती मम्मा बाबा याद करते हैं। सूक्ष्म वतन में भी वे देखने में आते हैं। बाप समझाते मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ
वह बहुत जन्म के अंत वाला जन्म है। वह भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। कर्मातीत अवस्था में अभी कोई पहुंच नहीं सकते। कर्मातीत अवस्था आ जाए तो फिर यह शरीर रह नहीं सकता। बाबा को बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। अब समझने वालों की बुद्धि पर है। हेविनली गॉड फादर एक ही है। बच्चों को यह ज्ञान धारण कर और कराना है। जितना धारण करते उतना वर्षा लेते हैं। दिन प्रतिदिन बहुत तरावटी माल मिलता है। लक्ष्मी नारायण देखो कितने मीठे हैं, उन जैसा मीठा बनना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और कोई भी सत्संग में ऐसे कहते हैं क्या? यह हमारी बिल्कुल ही नई भाषा है जिसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, बाप द्वारा जो सुख शांति पवित्रता का बखर मिला है वह सबको देना है। पहले विकारों का दान दे पवित्र बनना है, फिर अविनाशी ज्ञान धन का दान करना है। दूसरी पॉइंट है देवताओं जैसा मीठा बनना है। जो बाप दादा से प्रतिज्ञा की है उसे सदा याद रखना है और बाप की याद में रहकर विकर्म भी विनाश करने हैं। वरदान है अपने प्रति व सर्व आत्माओं के प्रति लॉफुल बनने वाले लॉ मेकर सो न्यू वर्ल्ड मेकर भाव। जो स्वयं प्रति लॉफुल बनते वही दूसरों के प्रति भी लॉफुल बन सकते हैं। जो स्वयं लॉ को ब्रेक करते वह दूसरों के ऊपर लॉ नहीं चला सकते। इसलिए अपने आप को देखो कि सवेरे से रात तक मनसा संकल्प में, वाणी में, कर्म में, संपर्क व एक दो को सहयोग देने में व सेवा में कहाँ भी लॉ ब्रेक तो नहीं होता है। जो लॉ मेकर है वह लॉ ब्रेकर नहीं बन सकते। जो इस समय लॉ मेकर बनते हैं वही पीस मेकर न्यू वर्ल्ड मेकर बन जाते हैं। स्लोगन है कर्म करते कर्म के अच्छे व बुरे प्रभाव में न आना ही कर्मातीत स्थिति है। ओम शांति।